Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. किसी के सिस्टम में कोई इशू हो तो मुझे अभी इन्फॉर्म कर दो, बाकियों को जो भी है मुझे बीच में बोलना ना पड़े। चलो, तो सर वो नेटवर्क इशू है तो फिर वो लैग करता है। ऐड पे लिख दो पर्सनली जिसको जो इशू हो। ओके सर। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स का डाउट पूछा था, तो मेरे को उसका पहला स्टेप समझ नहीं आया व्हाट्सएप पे। कौन सा डाउट था सुहानी? तो मैं देख के बताती हूँ। चलो मैं खुद देख ले रहा हूँ। अच्छा, एपी वाला, ए प्लस एनबी वाला। तो एपी वाला नहीं, इससे पहले पॉलिनोमियल्स का भी होगा। ये ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। यस सर। सर हमने उसको स्प्लिट कैसे करा, सी कैसे बनाया? अभी मैं करता हूँ इसको। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक बस शुरुआत ही की थी और बेसिक डेफिनेशन की थी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया था आई गेस। Yes, sir. ठीक है, कुछ होमवर्क Yes, या sir. किसी को डाउट होमवर्क में? No, sir. नो सर। No, sir. किसी को डाउट नहीं है? चलो, सुहानी का एक डाउट था, उसमें आई थिंक वेरीफाई करना है ना सुहानी, वो रिलेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ना। यस सर। ठीक है, ठीक है रिया, ऐसे मिल गया मुझे। चलो, पॉलिनोमियल है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेसिकली जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम कैसे करते हैं? फिर जीरोस निकाल लेते हैं, फिर सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं और एक बार कोएफिशिएंट के हेल्प से कर लेते हैं फॉर्मूले वाला, और दोनों सेम आते हैं। तो देखो, पहले तो ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a, मैं उसको अलग ही दे रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, माइनस x टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है क्योंकि ये पूरा x से मल्टीप्लाइड है। x का कोएफिशिएंट हो गया, ये सिर्फ a इंटू 1 ये कांस्टेंट टर्म था जिसको हमें अलग लिखना चाहिए। अब ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ गए बात? इसमें a की वैल्यू है a, b की वैल्यू है माइनस a स्क्वायर प्लस 1 और c की वैल्यू है a। ठीक है, इसके बाद जीरो निकाल लेते हैं। हाँ, फैक्टराइज तो कर लिया था तुम्हारे ने, फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज से आसानी से हो जाएगा। ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस x प्लस a, इन दोनों में ax कॉमन है तो ये बचेगा x माइनस a, और इन दोनों में -1 कॉमन है, ये बचेगा x माइनस है। फिर दोनों में x माइनस a कॉमन, जो कि हमें दे देगा ax माइनस 1। तो यहाँ से हमारे दो जीरोस आ गए। जीरोस क्या क्या आ गए? एक तो आ गया x इज इक्वल टू a और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 1 बाई a। ठीक है, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, दोनों को ऐड कर दो, a प्लस 1 बाई a, ऐसे लेकर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a, माइनस b अपॉन a निकाल के देखते हैं। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस a स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बचा अपॉन a, तो a ही है, आ गया इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और हमारा c अपॉन a निकाल लो, c अपॉन a जो क्या जाएगा, c है a और a भी है a, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, यस सर।
चलो कुछ तो डाउट होना चाहिए, यार सबने होमवर्क किया है? यस सर। यस सर। किसी में भी डाउट नहीं हुआ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार, नहीं किसी को भी डाउट है? डाउट हाँ तो पूछो ना। सर, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड फर्स्ट का 2.2 का सेकंड। आशा तुम्हारा एग्जाम था स्कूल में, आई गेस, कैसा हुआ? मैं क्या फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है उसको? हाँ सर मुझे क्वेश्चन का आंसर पूछना था सर। मेरे एक ख्याल से मिनट, एनसीईआरटी एक में मिनट, से मेरे गलत गेट पे कोई है। देखो मैंने फोन कर लेना, हेडिंग नंबर वगैरह चाहिए। सॉरी गाइस। चलो तो पहले वाला कर दो सक्षम, फिर तुम्हारा लेता हूँ। माई का इसको फैक्टराइज करने में इशू आया। यस सर। ये आइडेंटिटी है यार, तुम ध्यान नहीं दे पाए, वैसे बड़े हो जाते हैं हम, छोटी क्लासेस वाला भूल जाते हैं। क्लास 8 में हम सीखते हैं आइडेंटिटी करना, तो जरूरी नहीं यार, तो स्प्लिट से भी हो जाएगा, बट सीधा आइडेंटिटी लग रही है, सीधा आइडेंटिटी लगा, तो ये a² + b² - 2ab है, 2s - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके जीरो हो जाएंगे 1/2 और 1/2, दो बार सेम जीरो ले लेंगे। ठीक है, फिर वेरीफाई हो जाएगा। हाँ सक्षम बोलो। सर जो 5th पार्ट है फर्स्ट का, फर्स्ट का 5th पार्ट है। हाँ सर उसमें t² - 15 में सर मेरा निकल तो है, लेकिन सर गलत आ रहा है मेरा। t² - 15 पॉलिनोमियल है हमारा। यस सर। तो फैक्टराइज कर लेंगे। यस सर। ऐसे सर t² होगा, t उसके बाद प्लस हम रूट जीरो 15 t माइनस सर रूट रूट 15 15 और -2 प्लस रूट 15 क्या के माइनस 2 फैक्टराइज करोगे? सर इसमें प्लस बोलो। सर इसमें 0 ले लेंगे सर, t² - 0x और 15 सर, तो फिर उसके बाद हम फैक्टराइज कर लेंगे उसको ऐसे। कैसे? सर 15 × 0 15 + 0। फैक्टराइज कैसे करेंगे तो बताओ आगे भाई। सर -15 ले लेंगे और मेरे ख्याल से -1 ले लेंगे या +1। नहीं, हम जीरो निकाल लें तो इज इक्वल टू 0 सीधे आ जाएगा, या तो a + b - b लगा दो, या फिर t² = 15 t = ±√15। यस सर। a + b - b लगा सकते हो, तो t + √15, ये √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यस सर। a² - b² हो गया, a + b a - b। डायरेक्ट भी कर सकते हो, t² = 15 तो t = ±√15। तो दो जीरोस आ गए, √15 और -√15। अभी देखो इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 0 है, b वाला टर्म ही नहीं है bx, और c की वैल्यू है 15, सॉरी -15। बस अभी सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस करोगे 0 आ जाएगा ऐड करने पे, यहाँ पर यस सर। b की वैल्यू 0 तो b/0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15 आ जाएगा, यहाँ से c/15 आ जाएगा। गलती हुई है, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -15 आ रहा है, वहां से भी c/15 -15 आ रहा है, तो वेरीफाई। सर तो फिर इसमें हम 0 नहीं दे सकते, जैसे हम और उसमें लेते हैं कि 0x, मतलब कि बीच के टर्म 0x ले लेंगे। लिया है भाई, तभी तो b की वैल्यू 0 ली है। ठीक है सर। उसका कोई काम नहीं, लेकिन वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए और b की वैल्यू डालने के लिए, बाकी फैक्टराइजेशन में कोई काम नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो तो लास्ट क्लास के एंड में हमने एक रिलेशन सीखा था कि अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा c/a।
इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है, इसी से क्वेश्चन ऊपर ज्यादा आएंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्या करना होगा हमें, क्या एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है 2x² प्लस 7x प्लस 4, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, हमें ये निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, find the value of let's see alpha minus beta whole square, या फिर find the value of alpha minus beta। इस तरह के कॉम्बिनेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो कि अगर मुझे पॉलिनोमियल पता है तो पॉलिनोमियल पता चलते मुझे क्या चीजें पता है, अगर मुझे ए बी सी पता है तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और पता है अल्फा इनटू बीटा क्या होता है। वहां समझ गए सब लोग? अगर पॉलिनोमियल पता है तो दो चीजें फॉर श्योर पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो हम अल्फा बीटा निकाल लें और फिर ये वैल्यू निकाल लें, एकदम सीधी तरीका दिख रहा है, मान लो अल्फा 2 आ गया बीटा 3 आ गया तो बस 1/2 प्लस 1/3, या फिर जो भी वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये? यस सर। ये कर लेंगे एक तरीका, लेकिन हर पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो सकता स्प्लिटिंग से, तो जरूरी नहीं कि तुम हर पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा निकाल पाओ। मैंने रैंडमली लिख दिया है और इस ये नहीं फैक्टराइज होगा, जैसे ऐसे दो नंबर इनका प्रोडक्ट हो 8 और सम हो 7, ऐसे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो पता है वही टर्म्स लेके आने हैं टू फाइंड द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन देखते ही पहली बार पॉलिनोमियल देखते हुए क्या हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए माइनस 7/2, और अल्फा इंटू बीटा है 4/2 जो कि है 2। ये मुझे पता है, पहले से लिख लेंगे इसको। ठीक, अब देखो क्या निकालना है। सबसे पहले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लो इसका क्या आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता ही है माइनस 7/2, मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ, थोड़ा माइनस की कैलकुलेशन बच जाएगी। अल्फा और बीटा है 7/2 और अल्फा बीटा है 2, तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 7/4। समझ गए बेटा? सिंपल है। यस सर। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाला है तो हमने कहा इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा बीटा कॉमन लो तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा पता है 2 है, अल्फा प्लस बीटा पता है 7/2 है, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। नोट कर लो ये दो पार्ट, बाकी आगे पार्ट करते हैं। सर हाँ सर आपने ऊपर 7/22 लिखा है, फिर 7/4। 22 नहीं लिखा है, 7/2 लिखा है। कहाँ 22 लिखा है? अरे 2 into 2 लिखा है वो। अच्छा सर, हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अपॉन अल्फा बीटा में तो अपॉन 2 और आ गया। ठीक है। अप्रोच याद रखना है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग आवर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, क्योंकि वही चीज हमें पता है पहले से।
ऋषभ अपना माइक ऑफ कर दो, कुछ आवाज आ रही है। सर लिख लिया। लिख लिया सबने क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है। अभी जो थर्ड वाला है इसके लिए हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे और बहुत ध्यान से याद भी रखेंगे। कोई है जो खुद से सोच सकता है कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या इसके टर्म्स में लिख सकते हैं? कोई ये इसको बना सर लिख सकते हैं। बताओ। सर हम अल्फा लिख प्लस, सकते हैं। सर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/2, तो हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक फिर है, हमें स्कूल में क्या रखा है क्या? सर अभी मैं टाइम था तो मैंने सोचा तो आ गया। ठीक है, अच्छा सब लोग याद रखेंगे कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चेक करके देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 और माइनस 2 वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस Alpha square बीटा plus स्क्वायर। beta तो हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अभी हमको सब कुछ पता है राइट हैंड साइड में, अल्फा प्लस बीटा पता है -1/2 स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49/4 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट शुड बी 33/4। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे देखो चौथा वाला भी हो जाएगा। चौथा वाले में पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोग तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब इसमें वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया है, मैं डायरेक्टली अभी आंसर लिख रहा हूं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 33/4 और ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, ऑलरेडी आंसर हो जाएगा 33/16। ठीक है, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग लूडो खेल रहे हो तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, जिसने नहीं किया वो भेज देना, खेल लो, फन होगा। एक्साइटिंग प्राइजेस विल बी देयर। सर कितने बजे होगा? 9:30 को? सैटरडे मॉर्निंग टाइम से कर लेंगे। हाँ सर, मॉर्निंग में रखते हैं। सैटरडे स्कूल में आना है। नहीं, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट तो होते रहता है, टेस्ट के लिए। दीदी इसमें फिर टेस्ट होगा। अरे टेस्ट होता है, ठीक है। Sir, हो गया। हो गया? ऐसे ही देखो जो मैंने फिफ्थ लिखा है दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो उसके लिए भी हम रिलेशन याद कर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर भी रिलेट किए जा सकते हैं कुछ इसी पैटर्न में। तो यार इसको पता है स्वास्तिका? सर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से, तो a स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखो अगर ऐसा कर देंगे तो कनेक्टेड है क्या दोनों? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, उसमें माइनस 4 अल्फा बीटा होगा तो 2 माइनस 4 माइनस 2 बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा व्हिच इज सेम एज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो इस रिलेशन को भी याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। फिर वही फायदा है, सब कुछ पता है अब हमें, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा कितना था 7/2 49/4
-8 हो जाएगा इस बार, दैट विल बी 17/4 और 6 ऐसे हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू √17/2। प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लस माइनस लेने से सेम ही आंसर आएगा। सोचो प्लस माइनस में डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक बार करेगा अल्फा बड़ा है, एक बार करेगा बीटा बड़ा है, हमें क्या ही करना, हमें दो रूट चाहिए होते हैं, ऑर्डर थोड़ी ना होता कि बड़ा कौन है छोटा। समझ गए? मान लो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 4 था, तो कोई कहेगा प्लस माइनस 2 लेना चाहिए था, ले सकते थे। हो सकता है तुम +2 लेते तो अल्फा 4 आता और बीटा 2 आता, -2 लेते तो अल्फा 2 आता और बीटा 4 आ जाता। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीरोस तो वही है 2 और 4। समझ गए? इसलिए Yes, हम sir. प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया क्लियर सबको? Yes, sir. तो वैसे ये Yes, पूछा है तो फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ मैं। मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए, लेट्स सी हु कैन थिंक। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं हम? सर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब सर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ओ अल्फा बीटा स्क्वायर। पहले वाला याद रखो ना, 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस सर बीटा। इसको और Yes, इजीली sir. लिख सकते हैं, बताओ बताओ। सर। सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वो हाँ वही बोल रहा था, जो पहले वाली थी ना सक्षम, दो तरीके से Yes, आंसर sir. निकलता है ना। तो पहला Yes, तरीका sir. उससे बेटर होगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब से ही आया है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, इसको उस तरफ अगर लिख दोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वही आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी क्लास 9th में। Yes, sir. Yes, तो sir. वही हमने यूज किया, भाई फायदा क्या हुआ, सब कुछ पता है हमें। अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा सारे ही पता है। -7/2 क्यूब क्या हो जाएगा, 7 क्यूब याद है सबको, -343 343. अपॉन 8 -3 अल्फा बीटा 6 हो जाएगा, और ये -7/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पढ़ना समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सर। हाँ सर इसका आंसर है -175 अपॉन 8। 175.8 175.8 yes, sir. 175 -175। 175 ठीक है, आई होप तुम लोग मैच करा लेंगे आपस में, मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन एक तो वेरिफिकेशन वाला आता है, आई गेस वो तुम लोग खुद से कर लोगे, मैं वेरिफिकेशन वाला चलो एक दो करा देता हूँ। लेट्स सी find the zeros of polynomial, find the zeros of polynomial x square plus 7x minus 78 and verify the relationship between zeros and coefficients. Verify the relationship between zeros and coefficients. तो क्लास 10th में चैप्टर छोटा सा है, 9th में ज्यादा था कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
सर जीरोस निकल गए। वेरिफिकेशन कर लिया? नहीं सर। कर लो जल्दी। सर वेरीफाई हो गया। हो गया? सबका हो गया क्या? सर हो गया। हो गया? सबके जीरोस आ रहे होंगे आई थिंक -13 और और 6। 6। यस सर, Yes, 6 sir. और Minus Yes, -13। sir. 13 and फिर 6. वेरीफाई हो गया होगा बाई Yes, -b sir. अपॉन a c अपॉन a। ठीक है, लेट्स सी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b for the polynomial ax square minus 7x plus b ax square minus 7x plus b if sum of zeros is 7 upon 2, if sum of zeros is 7 upon 2 and product of zeros is 3. Sum of zeros is 7 upon 2 and product of zeros is 3. सर हो गया। सर हो गया। बताना सोने आंसर। सर b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1 है, नहीं 2 है। तो b की वैल्यू 1 कैसे 3 कैसे आ जाएगी? a की वैल्यू अगर 2 आई है तो b की वैल्यू 3 थोड़ी आ जाएगी। बी 6 और किसका हुआ है? सर मेरा। सर a की वैल्यू -1 है। सर ए की 2 है, बी की 6 सर है। A 2 है, B 6 है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप लोग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -b अपॉन है, दैट शुड बी 7 अपॉन है, क्योंकि -7 है b की वैल्यू और सम ऑफ जीरोस दे रखा है 7 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? b अपॉन a। c की वैल्यू यहाँ पर b है, a की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 3 दे रखा है। a की वैल्यू हम 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. सिंपल है ना? चलो, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्कूल्स में, मेजरली बहुत पूछते हैं स्कूल वाले, उन्हें लगता है बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे भी बहुत गलती करते हैं, बार बार मैं बताता हूँ फिर सुनते नहीं है। फाइंड द जीरोस ऑफ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a in polynomial ax square plus 6x
plus 5 ax square plus 6x plus 5 if one of the zero of the polynomial is reciprocal of other. One of the zero of the polynomial is reciprocal of other. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखें अगर कोई भी कर पाता है. सर 5 किसने बताया? सदान। गुड, वेरी गुड. कोई और सोच पाया कैसे हो सकता है? सर मेरा भी हो गया 5 का आंसर। कैसे आया? सर एक 1 अपॉन अल्फा ले लेंगे और दूसरा अल्फा हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा और Very good. 5 है तो भाई यही ध्यान देना है. बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छा किया. कह रहा है कि जो जीरो है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो मतलब एक जीरो अगर अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा. रेसिप्रोकल यही तो होते हैं. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? सर 1 हो जाएगा. हमने ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 था. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है. जैसे बोले रेसिप्रोकल तो हमेशा प्रोडक्ट पे ध्यान दो कि प्रोडक्ट मस्ट बी 1. प्रोडक्ट होता है c अपॉन a, दैट मींस 5 अपॉन a. इट शुड बी 1, दैट मींस a की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक है, इजी. यस सर। यस सर। चलो एक और ट्राई करो ऐसे ही. zeros लिखो. zeros of the polynomial x square minus a plus 3 times x plus 2a square plus a minus 6 upon 4. Zeros of this polynomial are a and a upon 2. ये दो zeros हैं इस polynomial के. Find the value of a. Find the value of a. ये बहुत इजी सा है. हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्लास 10th है पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा तो सम और प्रोडक्ट पे मेजर क्वेश्चन आता है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दिया करो. सर 6 सर 6 6 6 6 6 6 6. हाँ ठीक है, सर 6 ठीक है, वेरी गुड. सर देखो हमें जीरोस पता है तो क्या हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं डायरेक्ट? यस सर। तो ऐड कर दो. Yes, सम ऑफ sir. जीरोस वहां से भी निकाल सकते हैं. दोनों को इक्वल कर देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी. कुछ लोग सोचेंगे प्रोडक्ट से निकालने. प्रोडक्ट से भी निकाला जा सकता है लेकिन वो फालतू में लंबा होगा. क्यों? पॉलिटिक्स से कैलकुलेशन करने जब हम लीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं. सम ऑफ जीरोस निकाला हमने, इन दोनों को ऐड किया, दैट इज 3a अपॉन 2. और वहां से सम ऑफ जीरोस निकाला तो a प्लस 3 आया. माइनस b अपॉन a करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस 3 अपॉन 1. बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. क्लियर है? यस सर। सर नहीं आया यस सर। किसको नहीं आया? सर, मुझे हर्षिता। अर्शिता, सम ऑफ जीरोस निकाल लिए इन दोनों को ऐड करके.
Yes, sir. सम ऑफ जीरोस एक और तरीके से निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मूले से। Yes, sir. बस दोनों से सम ऑफ जीरोस निकालो और दोनों को इक्वल कर, सम ऑफ जीरोस तो सेम ही आएगा ना दोनों तरफ से, Okay, sir. इक्वल कर दिया फिर तो सिंपल से इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं आप कॉन्सेप्ट पे। इसी कॉन्सेप्ट का एक्सपेंशन है, कुछ खास नया नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर हमें जीरोस पता है तो क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था उसमें था भी कि अगर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो गया, बीटा 0 तो x माइनस बीटा हो गया, हम दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, इसको करने का एक और फॉर्मूला भी इसी हमने बना दिया है वही चीज ये। कभी अगर हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x square minus sum of zeros times x plus product of zeros. This will be the formula that will be used to write the polynomial when we know the zeros of polynomial। और हो सकता है कभी sum और product दिया हो तो हम directly values put कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अभी क्वेश्चन क्वेश्चन में कैसे बोल रहा हूँ, एक्सटेंडेड क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस है अल्फा और बीटा, पॉलिनोमियल दे रखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस इसको 2x कर देते हैं, 2x प्लस 5x कर देते हैं, प्लस 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 3। कहेगा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, फाइंड द पॉलिनोमियल वो zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। वो zeros are alpha square beta and alpha beta square। वो zeros are alpha upon beta and beta upon alpha। वो zeros are alpha square and beta square। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे ही बन सकता है। तो देखो इस पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा, ये गिवन है, हमें जो निकालना है उसके जीरोस ये हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, उस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और Product of zeros. जिसको निकालना है उसके चाहिए, जिसका गिवन है उसका नहीं चाहिए, मतलब उसका भी प्रोसेस में चाहिए होगा, बट फाइनली में वैल्यू ये नहीं कि यहाँ से पुट कर दिया तो सेम पॉलिनोमियल आ जाएगा। हमें जिसका निकालना है उसकी बात चल रही है, तो हम सिर्फ जो निकालना है उसके सम ऑफ जीरोस की बात करें। अच्छा, इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम अल्फा और बीटा निकाल लें, मान लो एक 2 और 3 आ गया होता, तो हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस क्या होंगे, 1/2 और 1/3। फिर हम सम कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समझ गए बात? Yes, sir. डायरेक्ट अप्रोच है, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम हो सकता है वो फैक्टराइज ना हो और हम अल्फा और बीटा ना निकाल पाए। तो हमारा पर्पस क्या है, मान लो ये वाला क्वेश्चन करना है, तो हमें क्या, हमें चाहिए सिर्फ सम ऑफ जीरोस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, जो कि हो जाएगा 1 upon alpha plus 1 upon बीटा, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ से -5/3 और अल्फा बीटा क्या है, अरे -5 है से, और अल्फा बीटा क्या है 3 है। समझ गए? तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -5/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड है, हमेशा आपको रिक्वायर्ड पे ध्यान देना है, तो 1 upon alpha into 1 upon बीटा हो जाएगा, तो 1 upon alpha बीटा जो कि हो जाएगा 1/3। अब हमें सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -5/3 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3x प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। 3 को हम छोड़ सकते हैं, मैंने बताया अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपॉन 3 लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या हाँ
सर मेरे को ये वाला समझ नहीं आया, आपने यहाँ पे 1/(x) अल्फा प्लस 1/(बीटा) क्यों किया? जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल उसके जीरोस क्या हैं? सर अल्फा और बीटा। नहीं, सर। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस ये हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। अच्छा हाँ सर। तो मैं सम ऑफ जीरोस निकाल रहा हूँ, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ओके सर। जो किया गया, ऐसे रिक्वायर्ड के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहा हूँ। समझ गए सब लोग बात? चलो Yes. सेकंड पार्ट करके दिखाओ, ये नोट कर लो और सेकंड पार्ट करके दिखाओ। सर -15 है। क्या सम ऑफ 0 -15 है सर। पूरा पॉलिनोमियल बताओ भाई मुझे, फाइनल आंसर बताओ। अच्छा सर। सर x² + 5x + 3। अभी मैं चेक करूंगा, मुझे ऐसे डायरेक्ट आंसर याद नहीं है। और किसी का आया क्या? तो हम 15 बोल लेते हैं, फिर अपॉन 3 हो गया बाद में। सर x² + 15x + 27। देखता हूँ मैं। हर्षिता हो रहा है क्या? Yes, sir. सबसे पहला काम तो ये किया करो, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख लिया करो, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। सर हाँ सर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर। कोई बात नहीं, ठीक कर लो। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये तो हमारे जीरोस हैं, ये और ये। Yes, तो sir. हो जाएगा अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पता ही है हमें, -15 आ जाएगा। -15 सम ऑफ जीरोस आ गया है। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब, जो कि हो जाएगा 27। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा x² + 15x -27 सॉरी +27, दैट इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आ गया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. सर एक्चुअली मैंने वो Yes, sir. POZ नहीं निकाला था। क्या मैंने सर POZ नहीं निकाला था सर। जब नहीं निकाला था तो फिर फॉर्मूला लिखा कैसे तुमने? सर वो गलत हो गया। चलो ध्यान रखो आगे से। चलो इसे बेस कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। बाकी बस डिवीजन रह गया है, डिवीजन में लास्ट ईयर पढ़ा था, इस बार बस क्वाड्रेटिक से भी डिवीजन हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। लेट्स सी, चलो if alpha and beta are zeros of the polynomial, if alpha and beta are zeros of the polynomial x² plus 4x
-21 x square plus 4x minus 21. Find the polynomial whose zeros are alpha plus 1 and beta plus 1. Find the polynomial whose zeros are alpha plus 1 and beta plus 1. सर ये जैसे फैक्टराइज हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो हम उस मेथड से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अभी करो मत, अभी इसी से करो, जरा थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फैक्टराइज से कर लेना, वो छोटा होता है, बट फॉर नाउ इस मेथड से सीख लो। सर x square plus 2x minus 24. x square plus 2x minus 24. Yes. आई गेस सही होगा, अभी मैं करके देखता हूँ। चलो, एज आई टोल्ड कि वैसे तो हो ही जाएगा निकाल के, सर अभी हम बिना निकाले कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर मेरा आ रहा है x square minus 2x minus 24. आई थिंक प्लस माइनस का डिफरेंस है ना बस तुम लोगों में। यस सर। पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। सबसे पहले हमारा काम है अल्फा प्लस बीटा लिख लो, दैट वुड बी -4, और अल्फा बीटा लिख लो, दैट वुड बी -21। अब हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल जिसके zeros है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो सम ऑफ zeros क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस हमें ऑलरेडी पता है, -4 है, -4 प्लस 2 हो जाएगा -2। प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा बीटा है -21, अल्फा बीटा है -4 और प्लस 1, जो कि हो जाएगा -24। अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है। तो फिर तुमने दोनों वैल्यूज पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros, तो माइनस -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2x एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, तो प्लस और प्रोडक्ट ऑफ zeros है -24, तो प्लस माइनस दैट माइनस हो जाएगा, दैट शुड बी -24। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बाकी दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूं मैं कि हम पहले इसके zeros निकाल लेते हैं, इसको फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा x + 7 इंटू x - 3। तो यहाँ से zeros आ जाएंगे, अल्फा =-7 और बीटा =3। तो हमने कहा हमारे गिवन पॉलिनोमियल के zeros हैं -7 और 3, तो रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? +1 + 1 दोनों है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के zeros हो जाएंगे -6 और 6। तो सम ऑफ zeros क्या हो जाएगा? सम ऑफ zeros आ जाएगा -2 और प्रोडक्ट ऑफ zeros आ जाएगा -24। तो सेम आ गया, वैल्यू पुट कर दोगे सेम आंसर आ जाएगा। समझ गए दोनों मेथड? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, यस सर। ये थोड़ा छोटा इसलिए बता दूं कि इसमें नंबर आ जाते हैं और कैलकुलेशन भी कमी हो जाती है, लेकिन अगेन ये हमेशा वैलिड है, ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा। तभी लगेगा जब हमारे स्प्लिटिंग ऑफ रिलेटिव टर्म्स से zeros निकल पा रहे हैं। कोई डाउट किसी को?
नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if alpha beta are two numbers, if alpha beta are two numbers such that alpha plus beta is equal to 16, alpha plus beta is equal to 16 and alpha minus beta is equal to 4. If alpha and beta are two numbers such that alpha plus beta is equal to 16 and alpha minus beta is equal to 4, find the polynomial whose zeros are alpha and beta. देखो इस क्वेश्चन में दो चैप्टर को मिक्स कर लिया है, लीनियर इक्वेशन भी कवर कर लिया है ताकि तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए। सर पता है इसमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर हाँ। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी और फिर से नहीं, इसमें दोनों चैप्टर करेंगे तो दोनों चैप्टर इंक्लूड कर लिए, इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ जाएगी और फिर पॉलिनोमियल बनाना पड़ जाएगा, तो दोनों चीजें चेक हो गई एक साथ। सर आ गया। बताना आंसर। सर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60। ठीक है, सब लोग अगर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू 10 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, एक बार जीरोस पता है फिर तो हम निकाल ही सकते हैं पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आ गया सबको? Yes, sir. यस सर यही आया। निशिता, तुम्हारे सारे आंसर आए अभी तक? ठीक है, स्पर्श, यस सर। हिस्ट्री, विधि, अगर तुमने कुछ कहा तो आवाज नहीं आई है। सृष्टि, क्लास में नहीं गए लोग? चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं। होमवर्क लिख लो। होमवर्क कहाँ तक किया है हमने? सर एक्सरसाइज 2.1 कर लिया, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, मैंने वर्कशीट दे दी, इसकी नहीं दी अभी तक? नहीं दी सर। No, sir. सर अभी नहीं दी। मांग लिया करो यार। चलो 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, उसने तो पढ़ा ही नहीं। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, तो वर्कशीट करनी होगी, वो मैं अभी दे ही देता हूँ। एक्सरसाइज सॉरी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कर लेंगे। लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 to 11। ठीक है Sir. तो अभी क्लास एंड होते ही मैं वर्कशीट डाल दूंगा, तो देख लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, 11 क्वेश्चन आता और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, चलो बाकी टेस्ट तैयारी करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइस।